नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला का पाम है, बहुत सुंदर हथेली है और हथेली को हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है, आपकी जो जीवन की रेखा है और जो मस्तिष्क की रेखा है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। ये इस बात की ओर बताता है कि व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होगा। जो आपका व्यक्तित्व है वो स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व है। थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर है, ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। दूसरी बात, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है, मन के मालिक हैं, लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। पुरानी घिसी पिटी चीज़ों पे चलना, पुराने विचारों पे चलना आपको अच्छा नहीं लगता है। नए आइडियाज़ पे काम करना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छी तरीके से निभाना जानती हैं। छोटी उम्र से ही ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह से कई बार आप गलत निर्णय भी ले लेती हैं, क्योंकि त्वरित निर्णय लेती हैं, जिसके कारण कभी कभार पछताना भी पड़ता है। इसके लिए बड़ा सोच समझकर जो है आपको निर्णय लेना चाहिए। दूसरी बात है, आपकी हथेली में जिस तरह से हथेली है, एक चीज़ और दिखाई दे रही है। हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने बहुत सारा बोला है इसके बारे में। जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। ये हमारा अंगूठा है और इसके नीचे का भाग वीनस का माउंट कहा जाता है। ये शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन भगवान शंकर, भगवान त्रिपुरारी की ये शिष्य हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं। आपकी हथेली में ये दोनों आचार्य बलाबल की स्थिति में है, बहुत सुंदर स्थिति में है। और जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर ये दोनों ग्रह आचार्य बृहस्पति जी और आचार्य शुक्र जी इस प्रकार से जो है बली अवस्था में हो, तो कहना ही क्या। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाएगा और मुस्कान जबरदस्त। ऐसे जो लोग होते हैं, जातक जातिका होती हैं, औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली होती हैं। ऐसा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। दूसरी बात, गुरु और शुक्राचार्य जी दोनों अगर इस प्रकार से बलाबल स्थिति में हों और साथ में हथेली की रंगत बहुत सुंदर हो, खूबसूरत हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी होता है, एक अच्छा दिल वाला भी ऐसे व्यक्ति होता है। मन में कबाड़ नहीं रहता ऐसे लोगों का ज़्यादातर मामले में, ठीक है ना। प्रेमी होते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे बच्चों का हो तो वात्सल्य भाव रखते हैं, जो है अपने भाई बहन हो तो उस प्रकार का प्रेम होता है। माने कबाड़ नहीं रहता, दिल में निश्चल हृदय का व्यक्तित्व रहता है। ये अच्छी चीज़ है। देखिएगा, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, क्या कह रही है आपकी हथेली। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक जरूरी सूचना उनको देना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं, इसको साइंटिफिक तरीके से जानना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण।
उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चैनल पे चले जाइएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं एक नई वीडियो उसमें अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, ठीक है ना। और उस वीडियो में किस प्रकार से साइन बनते हैं, किस प्रकार से योग बनते हैं, कौन सी रेखा कौन सा साइन क्या परिणाम देते हैं, किस प्रकार से परिणाम निकाला जाता है साइंटिफिक तरीके से, किस तरह से हथेली का अवलोकन किया जाता है, ये सारा कुछ हमने विधिवत तरीके से उसमें बताया है और हर रोज बताने की कोशिश करते हैं, जिससे आप साधारण से साधारण व्यक्ति हो तो भी अपनी हथेलियों का अवलोकन करना सीख सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक और शेयर करेंगे और हमारा सहयोग इस चैनल की तरह देंगे। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हथेली में देखें तो जिस प्रकार से आपका शुक्र है यहाँ पे सुंदर रूप से अच्छे रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई जो है जैसे कला है या सजावट वाली चीज़ें हैं, लग्जरियस या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या ब्यूटी इंडस्ट्री, ऐसी जगह अगर करियर बना सकते हैं, छोटी मोटी व्यवसाय कर सकते हैं, तो इसमें जो है बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप स्वयं जो है कोई ऐसी दुकान खोले, कॉस्मेटिक जैसे ब्यूटी इंडस्ट्री की कोई भी, उसमें चलाने बैठ जाए तो आपके हथेली में शुक्राचार्य जी आपको सफलता की ओर ले जा रही हैं। या जो है रेडीमेड कपड़ों का कारोबार हो, सजावट की चीज़ें हो और संगीत कला इत्यादि में भी जो है अगर ये आपके अंदर है तो ये चीज़ जो है यहाँ पे दिखाती हुई नज़र आ रही है। साथ में अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो आपका जो है जो ये चंद्रमा है बड़ा खूबसूरत और सुंदर है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर जब ये ऐसा होता है तो संगीत कला में ये भी बहुत अच्छा उभार कर देता है। ये खाने पीने का व्यवसाय है, पानी से संबंधित व्यवसाय है, दूध से संबंधित व्यवसाय है। अगर इस प्रकार की छोटी मोटी दुकान हो तो व्यक्ति जो है धीरे धीरे करके अच्छा खासा जो है उसमें अर्जन कर सकता है। तो आपका जो है इसमें ये दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं इसमें। अब दूसरी बात करें, अगर पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रखी है और चीज़ें अच्छी हैं तो बृहस्पति आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में भी जाएं, अगर जाने की सोच रहे हैं तो शिक्षा का क्षेत्र, चाहे ट्यूशन ही पढ़ाएं, अपना बिजनेस आप इसमें कर सकती हैं, ये आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र और वाणिज्य का क्षेत्र और कानून का क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो है अगर आप किसी भी तरह से आगे बढ़ती हैं तो कामयाबी हासिल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। तीसरी चीज़ अगर देखें, बिजनेस के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो है यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये जो क्षेत्र है बृहस्पति, ये सॉरी आपका बुध, ये बुध अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है। अगर आप एकाग्रता से प्रयास करते हैं, एकाग्रचित होकर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें ज़्यादातर अवस्था में पूरी सफलता अर्जित करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बुध आपके अंदर ऐसी चीज़ दे रहा है कि परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व, योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व, जो भी काम करती है ज़्यादातर मामले में उसे अधूरा नहीं छोड़ती है, पूरा करती है। और आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। व्यापारिक कार्य करेंगे तो विशेष सफलता आपको अर्जित होगी। और बुध का पर्वत लालिमा लिए हुए है, लचीला भी यहाँ पे
देख रहे होंगे आप, दिखाई दे रहा है। ठीक समय की तलाश में भी रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करना भी आप जानते हैं। और इसके साथ ही अगर यहाँ पे देख लें तो देखिएगा, आपकी जो ये उंगली है ये यहाँ पे एकदम पॉइंटेड दिखाई दे रही है, नुकीली, शार्प, थोड़ा सा मौका परस्त किस्म का व्यक्तित्व भी है। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए बहुत समझदार व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये झुक भी रखी है इस तरफ, तो निश्चित रूप से जो है धन कमाने की ललक को भी पैदा कर रही है, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कहीं ना कहीं कमजोरी भी ये दिखा रही है। यहाँ तक नाखून अवश्य बढ़ाएं। और लड़कियों की हथेली में तो अच्छा दिखाई देता है, महिलाओं की हथेली में बढ़ाएं, इसके बेहतरीन फायदा आपको होगा। और एक चीज़ और, इन दोनों हथेलियों के बीच में गैप बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जीवन काल के बुढ़ापे काल में धन के मामले में संघर्ष उत्पन्न करती है। इस चीज की और ये इशारा कर रही है कि जीवन काल के अभी समय है आपको संभलने का, आप संभल जाइएगा, जिससे ये चीजें निकल जाएंगी जीवन से। तो ये समय है। हथेली भी आपकी बहुत सुंदर है, करके देखिएगा। दूसरी एक बहुत अच्छी चीज आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, फिर हम पूरा विश्लेषण करते हैं। अगर देखें आप, जीवन की रेखा के साथ साथ एक जो है सहयोगी रेखा भी जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत पावरफुल है आपकी हथेली में, बहुत सुंदर स्थिति में दिखाई दे रही है। दूसरों का सहयोग आने वाले समय में बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है, और ईश्वर की जो कृपा है उसका परिणाम भी आपको जो है देखने को बहुत जल्द मिलने वाला है। दूसरा, ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि आपके अंदर है, लेकिन जिस तरह से इसको रेखाएं बराबर काट रही हैं, ये कह रही हैं कि जो आप में प्रतिभा है, जो आप में तीव्र बुद्धि है, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वर्तमान समय में सही ढंग से। आपके अंदर ये रेखा बता रही है कि सोचने और समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से भगवान ने आपके अंदर दी हुई है, लेकिन उस शक्ति का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व अगर आप थोड़ा सा भी प्रयास करें तो अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है। इस और ये संकेत करनी है, सब चीज है, लेकिन थोड़ा शुक्र से जारी है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। तो जीवन में थोड़ा सा जो है लापरवाही के गुण भी ये दे रही है। सब चीज अच्छी दे रही है, लेकिन साथ में लापरवाही के गुण भी दे रही है। हाँ, अगर ये बहुत स्पष्ट अवस्था में आती है, अच्छी से अच्छी अवस्था में आती है, तो अचल संपत्ति का भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। अब एक चीज और दिखाई दे रही है इसके साथ साथ, अगर देखें हृदय की लकीर देखें आपकी सीधा सीधा यूं जा रही है, और ये किसी पर्वत पे नहीं जा रही है। ये जो आपकी शनि की उंगली है, आपकी बृहस्पति की उंगली है, उसके बीच में जा रही है, और शनि के नीचे शनि का, बृहस्पति के नीचे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये जो हृदय की लकीर है, दो ग्रहों का प्रभाव, दो ग्रहों का बलाबल इस रेखा पे आ रहा है, बृहस्पति जी का और शनि का। इसका मतलब है अपने जीवन काल में आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व लिए हुए हैं, बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आप। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है। इच्छा तो आपके अंदर बहुत अच्छी है कि एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी, करेंगे, हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, करेंगे, एन केन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, ये यहाँ पे
रेखा बता रही है। वहीं अगर हम देखते हैं आपकी हथेली को, तो आपकी हथेली में एक गुण और दिखाई दे रहा है, मस्तिष्क की रेखा, जहां जिद्दीपन है आपके अंदर, अपने मन के आप मालिक हैं। वही मस्तिष्क रेखा ऊर्ध्व चंद्रमा पे जाती हुई दिखाई दे रही, स्पष्ट है। बौद्धिक स्तर आपका कम नहीं है, बहुत अच्छा बौद्धिक स्तर आपका है। अब विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं आप। और अगर करियर के मामले में जाएंगे तो मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रह सकता है। मतलब बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, जिस भी फील्ड में जाएंगे कार्य करेंगी तो मस्तिष्क से, दिमाग से कार्य करेंगी और उसमें बहुत सफलता भी अर्जित करेंगी, ये भी दिखाई दे रही है। जीवन की रेखा को देखें तो इस तरह से आती हुई सीधा करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है, ये भी बहुत अच्छी है। जीवन जो है भाग्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ये नहीं है कि जीवन रेखा छोटी है तो जो है जीवन बहुत छोटा है, नहीं, ये यहाँ तो पूरा है, ये देखो भाग्य के साथ पूरा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, लेकिन एक कमी है, करियर और धन की रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा से पहले ही समाप्त हो रही है। जब ऐसी भाग्य रेखा होती है, करियर की रेखा होती है, तो करियर के मामले में, धन के मामले में कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेता है और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस विकास को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। और दूसरा ये दिखाता है करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव और स्थिरता बनी रहती है, या रेखा ना हो तो बहुत अच्छी और हो तो पूरी हो, भाग्य स्थान तक जाए। इसका एक जो है मैं उपाय दूंगा रात्रि का, ठीक है ना। मेरे दूसरे चैनल पे एक वीडियो डाल रखा, मैं उसका लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देख के उस प्रकार का उपाय कर लें, आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम होगा और निश्चित ही जो है कार्यस्थल की ओर आप जाएंगे तो सफलता की आपको प्राप्ति होगी, बहुत जल्दी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी हथेली की रेखाएं कुछ कह रही हैं। हाँ, थोड़ा ये है कि जिस तरह से आपका अंगूठा यहाँ पे बन रहा है, इस प्रकार से थोड़ा ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ये कई बार जो है परिवार में धन हानि को भी दिखाता है। ये बताता है कि 42वें वर्ष से पहले व्यवसाय व्यक्ति को बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, उससे पहले व्यवसाय में नुकसान होने को ये दिखाता है। यदि ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। ये देर से धन आने की संभावना को भी दिखाता है, लेकिन 42वें वर्ष के बाद से चीज़ें अपनी अंडर में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन 43वां वर्ष जो है ना, आपके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय में व्यापार आपकी हथेली में दिखा रहा है। और धीरे धीरे अगर जिस तरह से ये साइन बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इस बात की गारंटी है कि अचानक जो है शोहरत भी आपको 45वें वर्ष के मध्य तक मिलती हुई यहाँ पे अच्छी रूप में दिखाई दे रही है। अब चलें आपकी हथेली का अवलोकन करें, उससे पहले थोड़ा देखें इन दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा जो है यव का साइन बन रहा है। भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व आपका है, तहजीब पसंद व्यक्तित्व आपका है, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, ज़्यादा कम पैसे में भी अच्छे सलीके से आप रह सकते हैं, इसकी यहाँ पे ये दिखा रहा है। और दूसरी बात, आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। किसी कारणवश अगर आप कार्य नहीं करती हैं या अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन निश्चित रूप से जो है
आपको अपने घर की प्राप्ति होगी, अपने घर का सुख जीवन काल में निश्चित मिलेगा। इस चीज़ की गारंटी भी ये दे रहा है। एक चीज़ और बता रहा है अंगूठा कि आपको जो है थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम को साइड रख के चलना होगा और बोलने की अपने जो है थोड़ा सा वाणी पे संयम रख के चलना होगा और थोड़ा सा जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें त्वरित नहीं, 2-4 बार सोच के निर्णय लेना होगा। नहीं तो त्वरित निर्णय के कारण ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गलत निर्णय आपका हो सकता है। इन 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। योगा प्राणायाम वगैरह भी करना है। शारीरिक विकार नहीं तो उत्पन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य से संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप केवल प्राणायाम, ध्यान क्रिया, योग क्रियाओं को करते रहे तो आपके जीवन को कोई बीमारी नहीं छू सकेगी और जो बुढ़ापा काल है वो निरंतर सुखद रहने वाला है। कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे ये उंगली इस तरह से थोड़ा सा जो है इस पे चिपकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे जो है सूर्य की उंगली से काफ़ी बड़ी है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये भी बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि ये उंगली बड़ी है तो ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था की कही जाती है, क्योंकि ये गुरु के ऊपर बनने वाली उंगली है, आचार्य बृहस्पति जी के ऊपर उंगली है। आप कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमानी के साथ साथ और ऊपर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है, क्योंकि ये गुरु से प्रभावित है। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर सर्वोपरि स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर है और अच्छी मात्रा में है। अब यहाँ पे मिडिल फिंगर को देखें, मिडिल फिंगर इस तरह से जो है इस प्रकार से झुक रही है इस तरफ, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति जो है विवेकवान होता है, बुद्धिमत्ता से काम करता है। यहाँ पे सूर्य की उंगली इस तरह से झुक रही है बीच की उंगली की तरफ, तो कहीं ना कहीं नेम और फेम कमाने की इच्छा, यश और प्रसिद्धि कमाने की इच्छा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनके बीच में गैप दिख रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव भाव है। जब शनि की 7.5 या ढैया आती है तो व्यक्ति को उसके दुष्परिणाम ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात है, पूरी हथेलियों का जो तीसरा पोरवा है वो छिद्र युक्त है। ऐसे लोग खर्चीले स्वभाव के होते हैं या धन के मामले में व्यक्तियों के हथेली में पैसा नहीं टिक पाता है। जैसे 10 रुपये आना हो तो उससे पहले 12 रुपये का जो है कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, तो व्यक्ति को जो है 2 रुपये उधार लेके उस चीज़ को पूरा करना होता है। इस तरह की चीज़ें इसमें रहती है, लेकिन इसका सिंपल सीधा और 1 रुपया वाला उपाय होता है, वो करना चाहिए। वो करके व्यक्ति जो है सुंदर स्थिति को प्राप्त करता है। दूसरी बात, यहाँ पे रेखाएं हमने देख ली। शुक्र की स्थिति को देखते हैं। ये देखो अंगूठे के नीचे वाला भाग होता है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है, आप भी तेजस्वी होंगी, चेहरा भी आपका ठीक ठाक होगा, सुंदर होगा, एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व होगा और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्राचार्य जी आपको दे रहे हैं। देखिएगा नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा साथ आपको जन्म भर मिलता रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दयनीय से दयनीय परिस्थिति हो, बहुत ज़्यादा जो है मानसिक तनाव वाली परिस्थिति हो, तो भी परिवार का सुखद साथ आपको हमेशा मिलेगा। परिवार की तरफ से
उनके स्वास्थ्य को लेके बहुत बड़ी चिंता, उनके करियर और धन को लेके बहुत बड़ी चिंता आपके अंदर नहीं रहेगी। साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सब लोग एक सहयोगी बन के चलेंगे। ये आपके अंदर बहुत अच्छा शुक्राचार्य जी दे रहे हैं। और आप खुद व्यापार की तरफ जाएं तो इसमें बहुत बड़ी जो है सफलता की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। निम्न मंगल और उच्च मंगल को देखें, जहाँ पराक्रम बहुत अच्छा है वहाँ एनर्जेटिक स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस व्यक्ति को मिलेंगी उसको भी कंफर्टेबल फील होगा और संकट के समय मन विचलित नहीं होगा, मन एक स्थिर अवस्था में बना रहेगा। इस ओर जो है ये ध्यान दे रहा है। बृहस्पति की ओर चलते हैं तो बृहस्पति थोड़ा शनि से मिलन कर रहा है। किसी न किसी कारण थोड़ा पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं या चल रही हैं, इस ओर ये इशारा कर रहा है। हाँ, देखें तो ये जो है अच्छी स्थिति में है, बहुत श्रेष्ठ जाति का है। देखिएगा जब समय आता है तो स्वयं उन्नति करती है और जो आपसे जुड़ता है, आपके संसर्ग में आता है, उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करती है। सहयोगी की भावना रहती है, लेकिन आप स्वाभिमानी बहुत हैं और स्वाभिमान में कई बार ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर हैवी हो जाती है। विद्वान तो हैं, न्यायप्रिय भी हैं, ज़्यादातर मामलों में परोपकार की भावना भी है, दया की भावना आपके अंदर है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी मिलेगी। जहां आने वाले समय में पारिवारिक सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। शनि को देखें तो शनि में जो है जैसे उम्र बढ़ेगी कहीं ना कहीं से आपको दो तरफा धन लाभ प्राप्त होगा। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर देखें तो ये क्षेत्र उठा हुआ है, गंभीर व्यक्तित्व तो है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य की संभावना दिखाई दे रही है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी घर कर सकती हैं या कई बार दुखी हो सकती हैं। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कई बार कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, वैसे ठीक है। सूर्य आपका देखें, सूर्य आपका अच्छा है, आपका सूर्य बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ने मछली का साइन उल्टा बना है। अगर ये सीधा होता तो गजब का हो जाता, बहुत बड़े परिणाम देता है, कहाँ ले जाता नहीं पता, लेकिन उल्टा बना है तो इसका फल गलत है। मानी व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, यश की प्राप्ति के लिए मेहनत करता है, वहाँ तक पहुँच भी जाता है, लेकिन ये मछली का चिन्ह उल्टा होना तो पूर्णता हासिल नहीं होती है, प्रखरता हासिल नहीं होती है। वहाँ तक व्यक्ति पहुँचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार नहीं पहुँच पाता है। सब चीज़ होते हुए भी, बहुत कुछ होते हुए भी, प्रयत्न के बाद भी उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो इसके लिए सूर्य का उपाय जरूर कर लीजिएगा। उपाय मैं दूंगा। बुद्ध मैंने पहले ही बता दिया, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहती है। कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, अपनी बात को किस प्रकार से रखें, किसके सामने कौन सी बात रखें। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित किया जाए। एक कहते हैं ना कि हनी सी बोली, क्या कहते हैं उसको, इस प्रकार से व्यक्ति मीठा बोलता है, बहुत ज़्यादा सम्मोहित करने वाली भाषा व्यक्ति की होती है, वो भी बुद्ध दे रहा है आपको। चंद्रमा भी आपका बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है, खूबसूरत स्थिति में है। कैसी भी परिस्थिति होगी, चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बहुत बड़ा बल दे रहा है, मजबूती दे रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा, इस और ध्यान दिला रहा है। शरीर में कैसी भी समस्या हो, लेकिन मन मजबूत होता जाएगा धीरे धीरे, और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है और भी बढ़िया होता जाएगा और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। माँ होंगी तो माँ का आशीर्वाद, सहयोग भी जीवन में मिलता रहेगा। सकारात्मक सोच बनी रहेगी और जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं बनाते रहेंगे, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, और छल कपट से दूर रहेंगे।
आने वाले समय में मन जितना मजबूत रहेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कार्यों में सफलता की भी प्राप्ति होगी। मणिबंध थोड़ा देखें तो थोड़ा सा जो है कुछ समय तक संघर्ष की स्थिति और चिंता का भाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें सब ठीक है, थोड़ा करियर और धन की रेखा का उपाय जरूर करना है और सूर्य में उल्टी मछली बन रही है इसका उपाय करना, बाकी कुछ नहीं। और जो जो मैंने बताया है उस और अगर आप जाते हैं तो सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।